8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 साल वाला नियम बदलने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह अपडेट है क्योंकि पेंशन के कम्यूटेशन को लेकर भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये बड़े ही काम की खबर हो सकती है। दरअसल पेंशन कम्यूटेशन को लेकर वेतन आयोग मंथन कर सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने इससे जुड़ी एक अहम मांग की है। अब ये मांग क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर संगठन चाहते हैं कि रिटायरमेंट के समय एक मुश्त रकम लेने के बाद कम की गई पेंशन को 15 साल के बजाय करीब 11 साल में बहाल किया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा 15 साल की व्यवस्था करीब 4 दशक पुराने आर्थिक आंकड़ों पर आधारित है, जबकि ब्याज दर और मृत्यु दर जैसे कई अहम मानक अब काफी बदल चुके हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन का अधिकतम 40% हिस्सा कम्यूट करा सकते हैं। इसके बदले उन्हें एक मुश्त रकम मिलती है, लेकिन इसके बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन में कम्यूट की गई रकम घट जाती है। आसान भाषा में समझें तो इसके तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय कुछ रकम पहले मिल जाती है, लेकिन बाद के वर्षों में उसकी मासिक पेंशन कम रहती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक यह हिस्सा 15 साल बाद दोबारा पेंशन में जुड़ता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अब तक पुरानी व्यवस्था है, इस दौरान ब्याज दरों में गिरावट आई है, लोगों की औसत उम्र भी बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। भारत पेंशनर समाज के मुताबिक 1986 में जब मौजूदा 15 साल की व्यवस्था लागू हुई थी, तब ब्याज दर करीब 12% थी और औसत जीवन प्रत्याशा करीब 57.7 साल थी। बीपीएस के आंकड़ों के मुताबिक अनुमानित रिकवरी अवधि 1986 में 15 साल के मुकाबले 2008 में करीब 11 साल और 2023 में करीब 11.25 साल रह गई। बीपीएस के मुताबिक अगर कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल से घटाकर 11 साल कर दी जाती है और किसी पेंशनर्स की बेसिक पेंशन 35,000 है, तो 4 साल की अतिरिक्त पेंशन मिलने से उसे करीब 6,72,000 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। बता दें कि 8वां वेतन आयोग लगातार बैठकें कर रहा है। इन बैठकों के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जानकारों की माने तो वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है और उसी के बाद ये तय होगा कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के तहत कितना फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है और इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों ही तय होंगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके हम तक साझा कीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।